मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त मौसम क्या रंग दिखा रहा है, इसी पर बात कर लेते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे उसामा जुनैद, कराची से हमें ज्वाइन करेंगे जुनैद शाह और पेशावर से हमें अपडेट्स फराहम करेंगे शाहिद खान। तो सबसे पहले हम चलते हैं लाहौर और उसामा जुनैद से जान लेते हैं। उसामा, बताइएगा कि हालिया बारिशों से मुतालिक ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। पंजाब भर में कितना जानी और माली नुकसान हुआ है और महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा आने वाले दिनों में मौसम के हवाले से क्या पेशगोई है और कितने मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि 27 जून से कबल जो है वो गुज़िश्ता माह प्री मानसून सीज़न का जो आगाज़ हुआ था उसके बायस और फिर मानसून सीज़न का आगाज़ होने के बाद से लेकर ताहाल जो है वो 1 जुलाई तक PDMA की जानिब से जो फैक्ट रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक 18 अफराद जो है वो पंजाब के अंदर मुख्तलिफ हादसात के बायस जो है वो बारिश के बाद जो होने वाले हादसात हैं उनके बायस उनकी अमवात वाक़या हुई, जिसके अंदर कहीं पर करंट लगने के वाक़यात पेश आए, जिसके अंदर 3 से ज़ायद जो है वो बच्चे जाँ बहक हुए और कहीं पर जो है वो आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात पेश आए और उसके साथ साथ कच्ची और बोसीदा इमारतें और छतें गिरने के बायस भी मुतअद्दिद अफराद जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं इस बारिश के स्पेल के अंदर और मानसून के स्पेल के अंदर। और हालिया बारिशों के बाद जो है वो 1 जुलाई आ चुके मानसून का 27 जून से 1 जुलाई तक के दौरान जो है वो PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था। अब एक PDMA ने एक नया अलर्ट जो है वो मानसून का जारी कर दिया है और उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि मानसून का एक नया स्पेल एंटर होने जा रहा है पंजाब के अंदर, जिसके बायस जो है वो 5 जुलाई से लेकर जो है वो 7 जुलाई तक जो है वो मानसून का नया स्पेल होगा जो शदीद बारिशों का बायस बनेगा। और जिसके बायस दूसरा जो स्पेल है अगर बात कर ली जाए तो 10 जुलाई तक जो है वो स्पेल रहेगा। 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के दरमियान जो है वो PDMA की जानिब से कहा यह जा रहा है कि वो स्पेल रहेगा और शदीद बारिशों का बायस बनेगा। PDMA ने यह भी अलर्ट जारी किया था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है वो रवां साल 25% जो है वो बारिशें ज़्यादा मुतवक्की हैं, जिसके बायस मुतअद्दिद इलाकों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हादसात पेश आ सकते हैं। और कहा यह जा रहा था कि PDMA की जानिब से और महकमा मौसमियात की जानिब से एक गरज चमक के साथ और तेज़ हवाओं के साथ जो है वो बारिशें मुतवक्के हैं। और हमें देखने को मिला कि लाहौर के अंदर भी गुज़िश्ता दिनों के दौरान भी जो है वो गरज चमक के साथ बारिशें आई हैं यहाँ पर। और हालिया बारिशों के पेश नज़र PDMA ने मज़ीद अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील की है और कहा यह जा रहा है कि इस तरह की हंगामी सूरत हाल के अंदर और बारिश की पेश नज़र जो है वो एहतियाती तदाबीर का जो दामन है वो अपने हाथ से ना छोड़ें। और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र PDMA ने जो है वो अलर्ट भी जारी कर दिया। बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। पेशावर की जानिब चलते हैं, वहां से हमारे नुमाइंदे हैं शाहिद साहब हमारे साथ हैं। शाहिद, बताइएगा मानसून बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में अब तक कितना जानी और माली नुकसान हो चुका है और सूबे में बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहने का भी इम्कान है? PDMA का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, 25 जून से अब तक की अगर हम बात करें जो PDMA की रिपोर्ट है उनके मुताबिक 25 जून से अब तक मजमूई तौर पर सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, बारिश की वजह से छतें गिरने के वाक़यात भी सामने आए हैं और इस तरह मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 22 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 11 अफराद जो है इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। जो जाँ बहक अफराद है उसमें 7 मर्द, 5 ख़वातीन और 10 बच्चे जो है वो शामिल है। इसी तरह तकरीबन 75 घरों को जो है नुकसान पहुंचा है। इन 75 घरों में 11 घर ऐसे हैं कि जो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुके हैं बारिश और सैलाब की वजह से, जबकि जो 64 घर है उनको जो है जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। इसी तरह दीगर जो अमलाक है उनको भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में तकरीबन 13 अजला बताए जा रहे हैं कि जहां पर बारिशों की वजह से और सैलाब की वजह से नुकसानात जो है वो सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सवात में हुआ है, जहां पे बारिश की वजह से तकरीबन 16 अफराद जो है वो जान से हाथ धो बैठे हैं और जो 5-6 बंदे जो है वो तकरीबन ज़ख्मी है इस वाक़े में। इसके साथ साथ जो एबटाबाद, हरीपुर, इसके अलावा जो दीर है वहाँ पर भी जो वाक़यात जो है वो सामने आए हैं। तो PDMA की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें वाज़ेह किया गया है कि 5 जुलाई तक मजीद बारिशों का इम्कान है। पूरे 5 जुलाई तक मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब हम चलते हैं, हमारे नुमाइंदे जुनैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। जुनैद, हमें कराची की सूरत हाल से मुतालिक बताइएगा कि बारिशों का सिलसिला तो रुक चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि हमेशा अर्बन फ्लडिंग जो है वो शहर कायद में हमें नजर आती है और जो मेन शाहराएं हैं कराची की वहां पर भी पानी बहुत ज्यादा खड़ा होता है। वजह हमें ये बताइएगा कि नालों की सफाई हम देखते हैं कि हर बार एक बड़ा मसला सामने आता है बनके, तो इस बार क्या मानसून से पहले नालों की सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया इंतजामिया की जानिब से?
देखिए, मानसून का जो पहला स्पेल है वो तो गुजर चुका है। 26 जून से लेकर 29 जून तक जो है वो मानसून का पहला स्पेल ने अपना कमाल दिखाया और यहाँ पे कराची में जो है वो कभी हल्की और कभी तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी रहा। बात की जाए सड़कों की, शाहराहों की, तो मेयर कराची और बल्दियाती इदारे की जानिब से दावा तो ज़रूर किया जाता है कि बारिश से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन जैसे कि शहर कराची में अब्रे रहमत बरसा तो वो कराचियों के लिए जो है वो एक जहमत बन गया था, क्योंकि हमने ये सूरत हाल देखी शहर कराची के अंदर कि जो मेन शाहराएं हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही थी, जबकि जो है वो जो दीगर जो शराएं वहाँ पे जो है वो पानी जो मौजूद था, लेकिन जो नकासी आब का सिलसिला था वो फौरी तौर पे हमें नज़र नहीं आया कि बल्दियाती इदारे की जानिब से जो है वो नकासी आब की गई हो। जबकि महकमा मौसमियात ने जो है वो एक बार फिर खुशी की नवीद सुनाई है कि 5 जुलाई से जो है वो एक नया सिस्टम जो है वो सिंध के अंदर दाखिल हो रहा है और 5 जुलाई के बाद से जो है शहर कराची में एक बार फिर जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन देखना ये है कि मेयर कराची की जानिब से दावे तो ज़रूर किए जाते हैं कि बारिश से निपटने के लिए इंतजामात कर लिए गए हों बारिश के मौक़ों पर। बिल्कुल ठीक है, यानी इस बार भी रिवायत बरकरार रही, नकासी आपका कोई खातिर खा इंतजाम जो है वो कराची में बारिशों के बाद देखने को नहीं मिला। जुनेद से अपडेट कर रहे थे। इसके अलावा लाहौर से उसामा जुनेद और पेशावर से शाहिद खान हमारे साथ मौजूद थे, सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।